हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं MPPSC 2020 की। जी हाँ, जैसा कि काफ़ी दिनों से हमें कमेंट्स आ रहे थे MPPSC 2020 को लेकर, और साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मोस्ट ऑफ क्लासेस अभी बंद है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फ़ी तो पेड किए हैं पर कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। आपके MPPSC 2020 को लेकर प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों ही कंबाइंड कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ 500 पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 500 पर मंथ में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनिए। आपको फ़ी और स्टडी को लेकर जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक सुने। 500 पर मंथ में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर प्लस PDF, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। हर टॉपिक के 2 लेक्चर होंगे, जो आपको पर डे 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज होंगे। ये सारी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जो कि आपके वीडियो से रिलेटेड है, आपके स्टडी से रिलेटेड है। साथ ही हम इसको कैसे कवर करेंगे, कितने जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रीलिम्स कैसे स्टार्ट करेंगे उसकी तैयारी, वो सब हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहें। MPPSC 2020 की बात करें तो न्यू सिलेबस आया हुआ है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न वही बना हुआ है, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा आपका, प्रारंभिक परीक्षा इसको बोलते हैं, प्री एग्ज़ाम। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बाद है आपका इंटरव्यू। तो ऐसे 3 फेज़ में एग्ज़ाम है। इसको कंप्लीट करने के लिए देखा जाए तो 1 ईयर तो लगता ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अपन 1 ईयर के अंदर ही कंप्लीट कर लें, जैसे कि हमने पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है अभिरुचि का। देखिए, ये चीज़ें उनको तो पता होगी जिन्होंने 2019 या उससे पहले का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो कि बिल्कुल अभी पहली बार 2020 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए ये सब गाइडलाइन काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर होता है। उसी दिन सेम डे को आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जो कि 200 मार्क्स का है। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 1 डे एग्ज़ाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि 400 मार्क्स का होता है। आपको मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो वो फर्स्ट पेपर से होती है, और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। मेंस पेपर की बात करते हैं तो इसमें 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। इसमें भी हम इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं 1 पेपर की, तो इसमें क्या क्या रहेगा, 2 में क्या है, इसको 3 में क्या है, 4th में क्या है, 5th में और 6th में, इन सबको हम आगे हमने डिटेल में बताया हुआ है। थर्ड आता है आपका इस सब, अगर आप मेंस आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, है ना। तो इस तरह से ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें कि तैयारी की, तो सबसे पहले मेंस की तैयारी की बात करते हैं। जो हम क्लास की अगर बात करते हैं तो हम इसमें मेंस की तैयारी हम पहले करेंगे,
जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज रहेगा, सिलेबस वाइज रहेगा, और हम हर चैप्टर को उसमें कवर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हम पर डे उसमें 2 लेक्चर आपके सब्जेक्ट वाइज देंगे। अपनी ये जो मेंस की तैयारी है, जैसे ही ये कंप्लीट होती है उसके बाद हम तैयारी करेंगे किसकी, प्रीलिम्स की तैयारी करा देंगे। और ये भी देखा जाए तो अपन जो मेंस की तैयारी करते रहेंगे ना, जब तक अपनी मेंस की तैयारी 4 से 6 महीने में अपने प्लान किया हुआ है, उस बीच में अगर अपनी तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ क्या होगा, काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हैं, है ना, प्रीलिम्स से काफ़ी सारे फैक्ट होते हैं, वो आपके देखना तैयारी में ही कंप्लीट होते चले जाएंगे। फिर जब मेंस की प्रीलिम्स की बात आएगी तब अपन उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, वो लास्ट तक हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ देख रहे होंगे आप कि आपके पास जो भी करंट अपडेट्स है वो भी चल ही रहा है, उसको आप सुनते रहिए। साथ ही साथ जो सर के जो ये करंट अपडेट्स हैं उसके आप नोट्स भी बनाते जाइए, ये आपको मेंस में एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ मार्क्स की कि मेंस में कैसे क्या मार्क्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर है, अगर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन है, जिसमें इतिहास और भूगोल को कवर किया गया है। 3 घंटे का ये पेपर है और 300 मार्क्स का पेपर है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम से होता है। जो आपने चूज़ किया होगा पेपर को फिल करते समय, आप जब चूज़ करोगे, जब आप मेंस एग्ज़ाम लिखोगे तो उस समय पे सब्जेक्ट्स होते हैं, मीडियम होते हैं, वो सिलेक्ट करने होते हैं। सेकेंड पेपर की अगर बात करते हैं तो ये भी 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर में इस बार जो 2020 है उसमें साइंस एंड टेक को ही कवर किया गया है, 300 मार्क्स का है और 3 आवर्स का पेपर है। इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक। फोर्थ पेपर की अगर बात करते हैं तो ये 3 आवर्स का पेपर है, लेकिन ये 200 मार्क्स का है। फिफ्थ पेपर की बात करते हैं तो ये हिंदी का पेपर है, जो कि 200 मार्क्स का है, ये भी 3 आवर्स के लिए रहेगा। और लास्ट पेपर जो 6 पेपर है, ये आपका ऐसे राइटिंग का रहता है, हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का ये आपका पेपर होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स देखते हैं तो हम पाएंगे कि जो इंटरव्यू के अगर मार्क्स जोड़े जाएँ तो ये 175 नंबर के इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 1575 मतलब 1575 नंबर ऑफ मार्क्स होता है, जिसमें से आउट ऑफ अगर आप 850 भी लेकर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। पेपर जो इसका पेपर 1 रहेगा, उसकी पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो GS 1 है, इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इतिहास एवं संस्कृति को कवर किया गया है। इतिहास एवं संस्कृति में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। इस 5 यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी सारी डिटेल्स में दिया हुआ, हर एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो ये मान के चलिए कि ये अपना 30 से 35 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट बी की, तो इसमें भूगोल दिया हुआ है। भूगोल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं, जो कि अपने 25 से 30 वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल ऑफ नंबर कितने हो गए समझ लो, आपने 50 से 60 वीडियो जो हो गए अपना फर्स्ट पेपर इसमें कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ इसमें अपन को क्या करना है, क्वेश्चंस भी हम देंगे, तो वो आपको आंसर राइटिंग करनी है उसकी, है ना। आगे अपन चर्चा करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में भी सेम यही है कि इसमें क्या दिया रहेगा, अपना जो 2020 की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए की अपन बात करते हैं तो इसमें संविधान, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, तो ये अपना पार्ट ए हो गया। और पार्ट बी की अगर अपन बात करते हैं, इसमें भी अपन लोग, इसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स को भी अपन इसमें ये समझ लीजिए कि 25 से 30 वीडियो में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमी और सोशियोलॉजी मतलब अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है, जिसमें कि 5 यूनिट्स हैं। मतलब ये 5 यूनिट्स करके 10 यूनिट्स अपने सेकेंड पेपर में भी हो गई, और ये भी अपना
35 से 40 वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अपन इसको इसमें थोड़ा सा वास्ट बना रहे हैं। 35 से 40 वीडियोस में कवर अप हो जाएंगे। तो इस तरह से अपना जो ये देखेंगे सेकंड पेपर भी कवर हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे थर्ड पेपर की। अगर 2020 की बात करते हैं तो थर्ड पेपर में सिर्फ साइंस एंड टेक दिया है, इसको ही 300 मार्क्स का दे दिया है, जिसमें 10 यूनिट्स हैं। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स दिए गए हैं जिसको अपन डिटेल्स में बताएंगे, जो कि 55 से 60 वीडियो तक आराम से हो जाएंगे कंप्लीट। फिर अपना आता है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन दिए हुए हैं। ये भी अपना 200 मार्क्स का है और इसको हम 5 यूनिट्स में है ये, और जिसको अपन 25 से 30 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये अपना हो गया 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर एंड 4 पेपर। आगे अपन आते हैं 5th पेपर में। 5th पेपर की अपन बात करते हैं तो ये हिंदी का पेपर है। हिंदी में 200 मार्क्स का हिंदी है, जो कि सामान्य हिंदी रहेगी। आपकी समास, संधि वगैरह जो व्याकरण पूछी जाती है वो रहती है, पल्लवन वगैरह रहता है, और थोड़ा सा ये जो पत्र वगैरह होते हैं वो सब डिटेल में हम आपको बता देंगे। ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इसको अपन 20 से 25 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, जो कि पेपर 6 है और लास्ट पेपर है। इसमें आता है निबंध लेखन और प्रारूप लेखन। अब निबंध लेखन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट अपने रहेंगे वो तो चलते जा रहे हैं, साथ में आप करंट वीडियो जो है वो सुनते जाना लगातार। नोट कर सकते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, नोट करते जाओ, क्योंकि उससे होता ये है कि जो ऐसे होते हैं वो ऐसे अधिकतर करंट रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं और जो ऑलरेडी पुरानी चलती आ रही हैं वो आती हैं। अगर अपन देखें साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ ऐसे आ सकता है, ठीक है। सोशल इशू से रिलेटेड ऐसे आ सकता है। ये अपन सब क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको लेकर भी अपने जो वीडियो बन जाएंगे वो 10 से 15 वीडियो में आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना सिलेबस का डिटेल हो गया, जिसको अपन इतने जो मैंने बताया है इस हिसाब से वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर अपन बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वीडियो की तो अपने 225 से 265 तक वीडियो बनेंगे, जो कि ये मान के चलो कि जैसे हम 2-2 वीडियो हम पर डे दे रहे हैं आपको, है ना, तो वो 113 से 133 दिन तक मिल जाएंगे, है ना। और अगर अपन टोटल नंबर बात करते हैं कि कितने दिन में कितने महीने लगेंगे, तो 5 से 6 महीने अपन इसको अप्रोक्सीमेटली मान के चलें, क्योंकि होगा ये कि जैसे अपन 1 महीने की अपन बात कर रहे हैं ना, उसमें सैटरडे संडे आ गया, तो जो संडे सैटरडे रहेगा वो रहेगा आपका आंसर राइटिंग का, ठीक, आंसर राइटिंग का। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए जो 5 से 6 मंथ है, ठीक है, 5 से 6 मंथ है, इसमें आपको सिर्फ पे कितना करना है, 500 पर मंथ आपको पे करना है 5 से 6 मंथ। और इसको अप्रोक्सीमेटली आप मान लो तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कितने हो रहे हैं, 2500 से 3000, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप इसको इकट्ठा पे करो, कि इकट्ठा पे कर लो, आप क्लास में आ जाओ, कंटिन्यू क्लास में बने रहो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको हर महीने पे करिए। अगर आपको क्लास में समझ में कुछ मैटर नहीं आ रहा है या आपको स्किप करना है, आप स्किप कर सकते हो। कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट मंथ की पेमेंट करो और कंटिन्यू कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, तो अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और वो भी अगर हम बात करते हैं तो ये हम अगर कुछ लोगों के मन में ये भी चीज़ आ रही होगी कि यार फ्री भी हो सकती है क्लासेस, या इतने कम अमाउंट है तो वो क्यों है, तो वो सब हम इसलिए बताते हैं कि अगर हम पे इतना ले रहे हैं, इतना कम ले रहे हैं, तो वो सिर्फ वो ये भी बात है कि जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा उसको भी हमको पेमेंट करना होता है, कुछ नेट का इशू, नेट वगैरह रहता है, और कुछ एक्सपेंसेस और भी होते हैं जो मैं डिटेल्स में नहीं बताना। कि लमसम की अगर बात करते हैं तो ये आपको बिल्कुल नहीं देनी है, आप पर मंथ फीस दीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो अगर 500 की अपन बात करते हैं तो ये जो अमाउंट रहेगा ये आपको आप पर भी बर्डन नहीं रहेगा किसी भी तरह से, क्योंकि अपन अगर बात करते हैं तो ये एक तरह से मोबाइल के एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में भी हो जाता है, और उतने ही अमाउंट में आपको स्टडी के लिए क्लासेस मिल रही है, तो उससे बड़ी बात आपके लिए और क्या होगी। और जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ है, या कुछ के कमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि
कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे कि उन्होंने फ़ी तो पे कर दी, लेकिन अब क्योंकि उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और देखिए गलती ये भी नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते हम किसी क्लास को हम ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि कुछ क्लासेस जो हैं ऑफलाइन चल रही थी वो किसी कारणवश बंद हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें सोच कर और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का एक सेटअप स्टार्ट किया है। बात करते हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करें और सिलेक्शन लेना है, तो ये सब आपके ही हाथ पे है कि देखिए तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, है ना, साथ ही साथ अपन को क्या करना है कि खुद भी वो वीडियो सुनते हुए नोट्स भी बनाते जाने हैं हमको अपने, है ना। अब आप अगर बात करें कि हम अगर आपने ये नोट्स ये वीडियो ले तो लिया, ठीक है, अब वीडियो ले लिया, लेकिन अगर आप उसको सुनोगे ही नहीं, आप उसको नोट ही नहीं करोगे, तो इसके जो वीडियो का हमने इतनी एफिशिएंसी लगाई है, इतना उसमें मेहनत की है, तो उसका कोई हमको आउटपुट उसका नहीं मिल सकता, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमको भी लगेगा कि यार मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना जो लगे रहते दिन भर, तो वो मेहनताना जब तभी मिल सकता है जब आप उसको यूज़ करें, है ना। पेमेंट का इतना इशू नहीं है, लेकिन इशू इस चीज़ का है कि आप लोगों तक और आपसे अधिक लोगों पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सके, उन तक ये शिक्षा पहुंच सके। और इन सब के लिए आपको देखिए जैसे क्या है कि देखिए किसी भी वस्तु की अगर अपन बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो गई, चाहे वो हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, XYZ कुछ भी वस्तु है, अगर उसका उपयोग नहीं किया गया तो उसकी हम ये बोलेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर आप किसी बताऊँ, एक कहानी स्टोरी बता देती हूँ कि आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा। वो एक जुलाहे थे, ठीक है, वो रोज़ क्या करते कि सूत काटने का काम करते थे, एक साड़ी धोती ये सब चीज़ें वो बनाते थे। एक बार क्या हुआ, वही काम कर रहे थे वो, तो एक धनी व्यापारी वहाँ से गुजरा, उनके पास आया और सबसे महंगी उसने साड़ी उठा ली। साड़ी उठाने के बाद उसने क्या किया, पूछा कि कीमत क्या है। कबीरदास जी ने कहा कि ये 4 पैसे की है। तो उस व्यापारी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए उस साड़ी के और पूछा अब कितने की है, तो उसने कहा कि ये 2 पैसे की है। फिर उसने उस साड़ी के और 2 टुकड़े कर दिए, मतलब 4 टुकड़े कर दिए। बोला अब कितने की है, तो उसने कहा 1 पैसे की है। तो ऐसे करते करते उसने साड़ी के पता नहीं कितने, लगभग बहुत सारे टुकड़े कर दिए। फिर पूछा बताओ आपकी कितनी कीमत की हुई। कबीरदास जी ने वही उत्तर दिया कि अब तो इसकी कोई कीमत नहीं है, ये किसी कीमत की नहीं है। उस व्यापारी को बहुत बुरा लगा कि मैंने ये क्या किया, क्योंकि उस समय पर भी कबीरदास जी काफ़ी शांत स्वभाव थे, वो बिल्कुल भी व्यग्र नहीं हुए कि अरे तुमने मेरी मेहनत को क्या कर दिया, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको इस साड़ी की कीमत दे देता हूँ। तो कबीरदास जी ने सिर्फ एक ही बात कही कि जब ये वस्तु अब किसी काम की ही नहीं है तो इस वस्तु का मैं मोल लेकर क्या करूँगा। इस वस्तु ये जब आपके काम की ही नहीं है, ये मेरे लिए भी किसी काम की नहीं है। तो वही चीज़ वही बात हो जाती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम चाहे फिर वो वीडियो है, चाहे आप शिक्षा की बात कर रहे हो या आप किसी किताब को भी अगर आप खरीद कर लाते हो, अगर आप उसको खरीद के ले आए और अगर आपने उसको पढ़ा नहीं, भले वो 500 रुपये की है, 200 रुपये की आप ले आए, उसको पढ़े ही नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। वैसे ही इस वीडियो का वैल्यू तभी है जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको आत्मसात कर लेंगे, आप समझेंगे, आप उसका नोट्स बनाएंगे और वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे, तभी हमारी ये मेहनत सार्थक मानी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी टेलीग्राम चैनल में हम आपको डेली 2 वीडियोस देंगे, ठीक है। डेली 2 वीडियोस आपके कौन कौन से आएंगे, ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, टॉपिक के रिलेटेड रहेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा इसी वीडियो से रिलेटेड PDF, ठीक है। इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित ये क्या आपको सिनॉप्सिस का काम कर देगा। नोट्स आप वीडियो देखकर बना लीजिए या आप PDF से आपको आइडिया मिल सकता है वो बना लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ
सैटरडे और संडे को हम आंसर राइटिंग के लिए रखे हैं, है ना। हम आपको हर सैटरडे को क्वेश्चन दे देंगे, आंसर आप लिखिए, उसको आप जो FB अकाउंट है अपना, FB में ग्रुप बना हुआ है उसमें पोस्ट कर दीजिए। हम भी आपके आंसर चेक करेंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, एक लेक्चर्स बना रहे हैं, तो अगर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं आपके आंसर, या हमारे फैकल्टीज़ वगैरह और भी हैं जो नहीं चेक कर पा रहे किसी कारणवश, तो आप लोग भी इतने वो हैं, सक्षम हो जाएंगे कि आप खुद भी अपने एक दूसरे के आंसर देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं हमें, व्हाट्सअप आपका हमारे पास व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, चैनल में आप हो, है ना, FB ग्रुप में आप हो, वहाँ आप पोस्ट करके बिल्कुल बाकायदा, बिल्कुल फ्री हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अपने आंसर, एक दूसरे के आंसर खुद ही चेक करो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उससे खुद को आइडिया मिलते रहेंगे पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। साथ ही साथ हम भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्योंकि अब तो इसमें अपना 3-6 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो कैसे बनाएंगे हैं अपन को, वो उसका हम आपको आइडिया बता देंगे, कैसे इसको कैसे मेंस के लिए तैयारी करनी है आपको, ठीक है। और जैसे ही अपनी मेंस की तैयारी हो जाती है तो अपन क्या शुरू कर देंगे, फिर प्रीलिम्स की तैयारी। तो इसमें अपना क्या रहेगा, ये जो प्रीलिम्स की तैयारी है ये अपने लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री और फ्री। ये अब इससे होगा ये कि जो अभी तक, देखिए अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट है कि ये फ्री भी है तो भी, और अगर पेड है तो भी, क्योंकि फ्री है तो उनके लिए बेनिफिट है जो अभी तक कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि उनको सारे जो भी हम ये बोले कॉन्सेप्ट रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हम ये बोल सकते हैं इस समय पर, अगर आप जब प्रीलिम्स की तैयारी तक आएंगे तो आपके 70 से 80 जो भी डाउट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब अपने पास बचा सिर्फ 20%। उस 20% की अगर अपन को तैयारी करनी है तो अपन कैसे करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे आपके MCQs, ठीक है। कंटिन्यू आप जो लेक्चर सुनते आ रहे हो सब्जेक्ट वाइज का, कंटिन्यू आप जो करंट के वीडियो सुनते आ रहे हो, ठीक है, वो आपको फ़ायदा पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही साथ हम स्टार्ट क्या कर देंगे, MCQs, ठीक। MCQs भी आपके पर डे आएंगे 100 से 150, और अगर हमारे पास टीम बढ़ जाती है तो ये आपके जो MCQs हैं ये भी 200 से 300 हो सकते हैं, ठीक है। MCQs आप लगाइए, पर डे लगाइए प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। साथ ही साथ आप सुनिए करंट के वीडियो, लगातार सुनते रहिए, क्योंकि करंट ऐसी चीज़ है कि जो आपको पूरे 1 साल तक का मांगा जाता है। तो इस तरह से अपनी ये जो तैयारी है मेंस की और प्रीलिम्स की, ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये अपना रहा है आज का जो भी हमने आपको डिटेल्स बताई हैं ये, और जो सर रहेंगे शशांक सर, ये आपको करंट वीडियो और जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स रहेंगी आपको सब कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको ज्वाइन करना है क्लास में, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ये लिख देंगे मीडियम आपका क्या रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, आप मीडियम लिख सकते हैं। हम ये क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें आप कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे 2020 की जो लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।